पट्टू कर देती है। इस बीच फिर एक घटनाक्रम होता है और सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ अजमेर से जयपुर तक पदयात्रा निकालते हैं। उसका पोस्टर भी देख लीजिए, बैकग्राउंड देख लीजिए, उसमें कहीं भी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नहीं है, कांग्रेस का झंडा नहीं है, पीले कलर का वह बैकग्राउंड और होर्डिंग्स बनाया जाता है। क्या वह अपनी ही सरकार के खिलाफ फिर एक बार अनुशासनहीनता की कार्रवाई नहीं थी? अगर यह नहीं थी तो फिर कोई भी इस तरह का घटनाक्रम अनुशासनहीनता की श्रेणी में आ ही नहीं सकता है। अब ये तमाम घटनाक्रम हो गए, उसके बाद 25 सितंबर 2022 की घटना की बार बार बात होती है और होनी भी चाहिए कि पहली बार कांग्रेस के इतिहास में ऐसा हुआ जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। आला कमान के पर्यवेक्षक, उस समय पर्यवेक्षक थे मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वे यहां आते हैं, मुख्यमंत्री निवास पर इंतजार करते हैं, लेकिन विधायक समानांतर बैठक शांति धारीवाल के निवास पर करते हैं और वहां से इस्तीफा देने सीधे विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि जिन लोगों ने पार्टी तोड़ने का प्रयास किया, जिन लोगों ने सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया, हम उनको कभी भी मंजूर नहीं कर सकते। यानी कि तमाम विधायकों ने एक बात कह दी कि सचिन पायलट उनके साथ जो विधायक मानेसर गए थे सरकार तोड़ने के लिए, सरकार गिराने के लिए, उनको हम मंजूर नहीं कर सकते। और इस तरह से आधी रात तक मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन इंतजार करने के बाद वहां से चले जाते हैं, होटल में चले जाते हैं, लेकिन विधायक दल की बैठक नहीं हो पाती और वे वापस अगले दिन दिल्ली लौट जाते हैं। निश्चित तौर पर यह भी अनुशासनहीनता की बहुत बड़ी घटना थी कांग्रेस के इतिहास में, जिसे कभी भी याद किया जाता रहेगा जब जब इस तरह के घटनाक्रम होंगे। उसके बाद अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचते हैं और वे माफी मांगते हैं, सोनिया गांधी से मिलते हैं, पार्टी आलाकमान से मिलते हैं और उनके हाथ का एक पेपर भी उस समय वायरल होता है। ये तमाम वे घटनाक्रम थे जो कांग्रेस की अनुशासनहीनता सरकार होते हुए राजस्थान में एक के बाद एक घटनाक्रम होते रहे और कांग्रेस आलाकमान किसी भी घटनाक्रम को लेकर कड़ी कार्रवाई करना तो दूर, सिर्फ आंखें बंद किए देखता रहा।